मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सुपर मार्केट के अंदर, ग्रोसरी स्टोर के अंदर, यूएसए में, अमेरिका में कितनी सैलरी दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग सुपर मार्केट या ग्रोसरी स्टोर के अंदर एज अ स्टॉक फिलर काम कर रहे हैं। स्टॉक फिलर उसे कहते हैं जो भी स्टोर के अंदर सामान वगैरह होता है उसको आप लोग उठा के, आप लोगों का काम है कि आप लोगों ने शेल्फों में लगाना होता है। अगर तो आप लोग वो काम कर रहे हैं तो उसमें आपको कितनी सैलरी दी जाएगी, कम से कम कितनी सैलरी दी जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी सैलरी आप लोग उस काम में कमा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग साथ आज डिस्कस करनी है। उसके अलावा काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि अगर हम लोग विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं अमेरिका का, अगर वो रिजेक्ट हो जाता है तो क्या हमारा होटल का रिज़र्वेशन और जो टिकट है, रिटर्न टिकट जो होते हैं, क्या उसके पैसे वापस होंगे या नहीं होंगे। देखिए, विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको टिकट्स और होटल रिजर्वेशन की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तब आपको ज़रूरत पड़ती है रिटर्न टिकट, जब ये चीज़ें आप लोगों को, ये सवाल आप लोगों को अमेरिका एयरपोर्ट में जाके पूछे जाते हैं। ये सवाल यहाँ पे आप लोगों की कंट्री में आप लोगों से नहीं पूछे जाते हैं कि क्या आपके पास रिटर्न टिकट है या आप लोग के पास होटल रिजर्वेशन है। ये जो दो सवाल हैं ये अमेरिका एयरपोर्ट में जब आप लोग वहाँ पे लैंड करते हैं उस टाइम आप लोगों से पूछे जाते हैं कि क्या आपके पास होटल रिजर्वेशन है, होटल की बुकिंग है, क्या आप लोग के पास रिटर्न टिकट है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने बाय नहीं करनी होती। पहले आप लोगों ने अपने वीज़े को ग्रांट करना होता है कि आपका वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प हो गया है। उसके बाद जब आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप होता है आगे जाने का, कि आप लोग जब लैंड करते हैं अमेरिका एयरपोर्ट में तो वहाँ पे आप लोगों को पूछा जाता है कि इसमें कितनी सैलरी, सॉरी, आप लोग के पास क्या रिटर्न टिकट है या आप लोग के पास होटल रिजर्वेशन है। तो ये सवाल मेरा भाई वहाँ पूछा जाता है एक नंबर। दूसरे नंबर पे विजिट वीज़ा पे जाके आप लोग जॉब सर्च कर सकते हैं, आप लोग विजिट टू वर्क वीज़ा कन्वर्ट कर सकते हैं। कि ये भी बात आप लोग अपने जहन में रख लें। तो भाई अमेरिका का विजिट वीज़ा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। $185 सिर्फ खर्चा है अगर आप लोग खुद अप्लाई करते हैं। बाकी आप लोगों को पता है कि एजेंट लूटने के लिए बैठे हुए, वो बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड भी हो जाता है। काफ़ी एजेंट कहते हैं कि 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, उसके बाद विज़िट वीज़ा लगेगा। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, आपके भाई ने खुद अप्लाई किया था विज़िट वीज़ा, उसमें कुछ भी नहीं चाहिए थी। हाँ, रिक्वायरमेंट होती है, ये नहीं कि रिक्वायरमेंट नहीं होती। पेपर्स होते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये चीज़ आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। आप लोगों ने फॉर एग्जांपल के तौर पे वहाँ पे रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है, लेकिन ये छोटी नहीं होती कि आप लोगों के पास इतना बैलेंस होना चाहिए, इतनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। एक अनपढ़ बंदा, अनपढ़ का मीन्स जिस बंदे को अपना नाम तक ना लिखने आता हो, वो भी अमेरिका जा सकता है। किस तरह से जा सकते हैं? जस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज कर ले, थोड़ी सी इंग्लिश सीख ले। इंग्लिश सीखने से मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इंग्लिश का मतलब होता है, एम्बेसी का इंटरव्यू जब आप देंगे तो वहाँ पे इंग्लिश में आप लोगों से सवाल किए जाएंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो जिनको पता होगा तो वो तो जवाब दे देंगे, जो अनपढ़ होंगे उनको तो पता ही नहीं होगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, डरे नहीं, खुद अप्लाई करें, खुद थोड़ी सी इंग्लिश सीखें। ठीक है, आप लोग वहाँ पे जाके इंटरव्यू दें और अमेरिका का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा हासिल करें। तो चले, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब स्टोर्स में कितनी सैलरी दी जाती है ग्रोसरी शॉप में, तो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं इस टाइम स्टोर के अंदर। तो जब उनसे डिस्कशन हुई तो मैंने कहा आपका एक्सपीरियंस क्या है, कितनी सैलरीज वगैरह आप अर्न कर रहे हैं। यकीन करें, अगर मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के वीडियो में, तो आप कहेंगे इससे बेस्ट काम हमारे लिए और कोई भी नहीं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्टोर में अगर आप लोग काम करते हैं, इसमें काफ़ी लोग, उनसे मैंने ये भी कहा कि इसमें स्टोर में काम करने के लिए क्वालिफ़िकेशन की क्या ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आप बता दें। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं रिक्वायर्ड होता, आपको इंग्लिश थोड़ी सी आनी चाहिए बस। इंग्लिश मीन्स कि इसलिए आपको, मैंने उनसे पूछा कि इंग्लिश क्यों आनी चाहिए, इसकी बेसिक वजह क्या है। जब हमने काम अनस्किल कैटेगरी का करना है तो उसमें इंग्लिश का क्या कंसर्न है, आप बताएं। तो उसने कहा कि जब आप इंग्लिश आपको नहीं आएगी तो फॉर एग्जांपल के तौर पर एक कस्टमर आता है, वो आप लोगों से आके स्टोर में पूछेगा वेयर इज़ द टर्मरिक पाउडर। ठीक है, या आप लोग पूछते हैं वेयर इज़ द शुगर पैकेट्स, वेयर इज़ द टी कप्स या फलां फलां, कुछ भी चीज़ का आप लोग जब पूछेगा तो आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आप उससे बोलेंगे स्टेट गो, स्टेट गो, लेफ्ट गो, राइट, आप लोग उसको ऐसा बता सकते हैं, या आप लोग खुद उसको वहाँ पे लेके जाके वो चीज़ उसको दे सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अगर कस्टमर आपको पूछता है तो आपको वो इंग्लिश नहीं आती तो आपका स्टोर में तो कोई काम नहीं है।
आपको तो स्टोर वाले निकाल देंगे, जॉब में रखेंगे ही नहीं, पहली बात तो ये है। इसीलिए थोड़ी सी इंग्लिश आना ज़रूरी है, उसने कहा है कि कस्टमर को हैंडल करने के लिए। स्टोर के अंदर कोई भी जॉब पोजीशन है उसमें आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश ऐसी नहीं कि फट 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 करके इंग्लिश बोले, नहीं, थोड़ी सी भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप स्टोर के अंदर जॉब करने के लिए अहल है, आप लोग जॉब कर सकते हैं। अब बात करेंगे सैलरीज के ऊपर। सैलरीज मिनिमम जो है वो $12 $15 मिलते हैं पर आवर। अब एक दिन में काफ़ी लोग कमेंट्स करके कहते हैं कि एक दिन के अंदर कितने पैसे कमाए जा सकते हैं। तो इस पे एक दिन के अंदर मेरे भाई आप लोग आराम से, जो उस बंदे ने मुझे बताया था, उस बंदे के साथ जो मेरी बात हुई थी, उस बंदे ने कहा था कि मैं एक दिन के अंदर आई थिंक $175 to $180 या $170 आई थिंक इस तरह कुछ बताए थे, मेरे भी जेन में नहीं। आई थिंक 175 बताया होगा या 170 बताया या 165, चले 150 लगा ले, हालांकि इससे ऊपर उसने मुझे बताया। वह डेली के अर्न कर रहा है 175 या $70। तो ये महीने के कितने बनते, अगर 150 के हिसाब से लगाए ना तो भी $4500, $4500 कमा सकते हैं आप कहीं पे? नहीं। इतनी सैलरी आपको कोई दे सकता है? नहीं। पाकिस्तान के अंदर मैं पाकिस्तान का आपको बताऊं, मुझे रेट पता है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर आप लोग अगर डॉलर को कन्वर्ट करते हैं तो $1000 का आई थिंक $2,60,000 के 70,000 पाकिस्तानी रुपये बनते हैं $1000 का। तो उसको 4 पे ज़रब दे दें, 2.5 लाख के हिसाब से ज़रब दे दें, 2.5 5 और 5 10 लाख से भी ऊपर सैलरी आप बना सकते हैं। इनमें से आप कुछ लोग कहेंगे टैक्स वगैरह निकाल के कितने पैसे बनते हैं। टैक्स वगैरह हर चीज़ निकाल के $3000 आप बचा सकते हैं आराम से। सुपर स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर में काम करके $3000 आप आराम से कमा सकते हैं। $3000 इससे ज़्यादा कमा सकते हैं। $3000 आराम से आप लोग बचा सकते हैं, ठीक है। तो $3000 कितने बनते हैं पाकिस्तान में? 7.5 लाख, तकरीबन 8 लाख रुपए बनते हैं। 8 लाख रुपया क्या ख्याल है आपका, अगर आप लोग एक महीने के कमाएं तो आपके तो वारे न्यारे हो जाने हैं ना। तो इसलिए मैं काफ़ी लोगों को कहता हूं कि आप लोग खुद अप्लाई करें अमेरिका का वीज़ा, ना ये एजेंडों के पीछे भागें। प्रोसेस को चेक करें, प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन चीज़ों का, उन पेपर्स का अरेंजमेंट करें। जो पेपर आप लोगों को प्रोसेस करने में चाहिए वो पेपर आप लोग खुद जो है अरेंज करें, उनको अच्छे से चेक करें, उनको वेरीफाई करवाएं जहाँ से वो पेपर आपने लिए हैं। अगर आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई काम का डिप्लोमा है, तो उनको आप लोग खुद वेरीफाई करवा के, टेस्ट करवा के उसको आप लोग जो है खुद कर सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं। $185 की फ़ीस है ओनली, ठीक है। बाकी अपॉइंटमेंट इंशाल्लाह उम्मीद यही होती है कि हर बंदे को जल्दी मिले, और जल्दी मिलती भी है लोगों को। काफ़ी लोगों को लेट मिलती है, काफ़ी लोगों को जल्दी मिलती है। कुछ लोगों के नसीब अच्छे होते हैं, जल्दी मिल जाती है अपॉइंटमेंट एम्बेसी की। कुछ लोगों के नसीब थोड़े लूज़ होते हैं, थोड़े कम होते हैं, तो उनको थोड़ा लेट मिल जाती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। एक बार अगर आप लोग एम्बेसी में रजिस्टर हो जाते हैं तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट ज़रूर मिलती है, ठीक है। तो मेन पॉइंट आप लोगों को ये बता दूं कि वहाँ पे रूम का ख़र्चा, ये तमाम तर चीज़ें निकाल के $3000 जिसे कहते हैं, $3000 आप लोग आराम से अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कुछ भी इस तरह दूसरी बात नहीं है कि आप लोग जस्ट एक छोटा सा काम करके, मैंने आपको बताया सुपर मार्केट्स के अंदर आप लोग अगर काम करते हैं तो $3000 आप लोग आराम से बना सकते हैं। अब इसमें टैक्सी ड्राइवर्स के काफ़ी लोग पूछ रहे हैं टैक्सी ड्राइवर्स कितने कमाते हैं। देखिए, अभी मेरी नॉलेज के में जितना था मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टैक्सी ड्राइवर्स के ऊपर सर्च करूँगा, टैक्सी ड्राइवर्स के इंटरव्यू करूँगा, वो उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर हो सके तो मैं टैक्सी ड्राइवरों के साथ वीडियो बना के क्लिप अपलोड करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं उन्होंने कंपनी का यूनिफॉर्म पहना होता है, तो वो लोग कहते हैं कि हम नहीं इस तरह कर सकते हैं विदाउट कंपनी परमिशन, हम किसी को इंटरव्यू नहीं दे सकते, क्योंकि कंपनी की जो वर्दी के ऊपर जो कंपनी का नाम लिखा होता है, जो भी होता है, तो विदाउट परमिशन वो लोग नहीं कर सकते। मैंने काफ़ी लोगों को ऑन ड्यूटी इंटरव्यू करना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस तरह नहीं कर सकते विदाउट कंपनी परमिशन। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं किसी का भी टैक्सी ड्राइवर का इंटरव्यू करके आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ कि टैक्सी ड्राइवर में अगर आप लोग काम करते हैं तो किस तरह से आप लोग जो है ईज़िली कितने पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। बाकी वीज़ा का प्रोसेस मैंने आपको बताया है। अगर आप लोग ग्रोसरी शॉप की जॉब करना चाहते हैं अमेरिका के अंदर, आप लोग किसी कंट्री में भी आप लोग अपना वीज़ा खुद अप्लाई करें, ठीक है। $185 फ़ीस है, मैं आपको बता दूं। $185 को आप लोग अपनी कंट्री पे कन्वर्ट करके देख लें। आप लोग इंडिया से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, किसी भी कंट्री से हैं, आप लोग अपनी कंट्री के ऊपर उसको $185 को कन्वर्ट करें,
जितने पैसे बनते हैं उन पैसों का अरेंजमेंट करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर वीज़ा मिलेगा। कामयाब हमेशा वही शख्स होता है जो मेहनत करता है, जो मेहनत नहीं करता वो कभी भी कामयाब नहीं होता। वो एक शेर मुझे याद आ रहा, वो कहता है कि पता नहीं किस तरह से एक शेर था कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है और मैं दुआ भी करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर वीज़ा मिले अमेरिका का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अयाशियाँ कर रहा हूँ इस तरह आप लोग भी आके अयाशियाँ करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट आएगी तो सबसे पहले आप लोग के साथ शेयर करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।